उम्मीद के मैं मजलिस को खिताब करने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ आली जना मौलाना अब्बास रज़ा साहब अजमेरी को, जो फारिग जामिअतुल शहीद पंजा शरीफ से हैं। आज की मजलिस के लिए उनको दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो मिंबर पर आएँ और फ़ज़ाइल और मसाइल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बयान फरमाएँ। एक नारे सलवात के साथ उनका इस्तक़बाल करें। सलवात पढ़ते मोहम्मद शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ मोहम्मद। बरादर अजीज़, बुजुर्ग हज़रात, मैं एक बार फिर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ और ये तौफीक मिली मुझे मौला की तरफ से, या शरफ़ बोलिए कि एक मौला की तरफ से एक छोटा सा शरफ़ मिला कि जिसकी वजह से मैं आपके सामने हाजिर हो सका। चंद जुमले आपके सामने बयान करने हैं इमाम के हवाले से। बयान करने से पहले जिस आए करीमा का मैंने सरनामे सुखन करार दिया है, बहुत ही मशहूर मारूफ उस कुरान की आयत है कि जो बाबरकत किताब है, जो रहमतों वाली किताब है, जो पाकीज़ा किताब है, उस परवरदिगार उस किताब में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंस को खल्क ही नहीं किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। परवरदिगार ने इंसान और जिन्नात के हवाले से एक रास्ते को बिल्कुल हटा दिया, एक रास्ते को बिल्कुल साफ कर दिया कि सिर्फ जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अगर पैदा किया है तो इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के मौजू पे आऊंगा, उससे पहले कुछ लोगों के एतराज़ात हैं, मैं पहले उन एतराज़ात को हटा दूं, उसके बाद मैं इसी मौजू से बयान करूंगा। लोग कहते हैं कि आप अली के जिक्र को रसूल के जिक्र से बढ़ा देते हैं। आप रसूल के जिक्र से अली
को बढ़ा देते हैं, आप अली को ज्यादा बुलंद कर देते हैं, रसूल को घटा देते हैं। देखिए, ना हमारे बढ़ाने से अली बढ़ेगा, ना हमारे घटाने से अली घटेगा। खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, ना हमारे बढ़ाने से अली बढ़ेगा, अली को ज्यादा बढ़ाने वाला भी जहन्नमी, अली को घटाने वाला भी जहन्नमी। रसूल अपने मर्तबे पर फाइज है, अली अपने मर्तबे पर फाइज है। फर्क क्या है? फर्क आपको समझाता हुआ चलता हूँ। मसलन हमारे सामने हम हर वक्त अली अली क्यों करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले, एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कि हम हर वक्त अली 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 क्यों करते हैं? मैं आपके सामने जावेद भाई की तारीफ करूं, या मैं नहीं, अगर कोई मौलाना आके अगर जावेद भाई की तारीफ करें तो आपकी नजरों में जावेद भाई आएंगे। क्यों इनकी तारीफ की है मौलाना ने? इसका मतलब यह है कि अगर कोई दूसरे की तारीफ करे या उसे, और हर कोई आदमी नहीं, आम आदमी नहीं, जो अपना मर्तबा रखता हो, जो अपना मेयार रखता हो, अगर वो किसी की तारीफ करे तो वो काबिल तवज्जो बात है। वो रसूल बताता हूं कि अली अली क्यों करते हैं। हालांकि मैं आप लोगों से पूछूंगा इस चीज का सवाल, क्या आप लोग अली अली क्यों करते हैं? जवाब मुझे पता है, जवाब आपके दिलों में है। जो दिल में होता है वही जुबान पे भी होता है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी देखे हैं जो दिल से कुछ थे, जबान पे कुछ है, जो दिल से कुछ थे और जबान पे कुछ है। हमने जब अली को जब समझाने की कोशिश की, दूसरे लोगों का जब एतराजात मिटाने के लिए, मैंने सहारा लिया हदीसों का और आयतों का। मैं आगे बढ़ा कुरान मजीद की तरफ, उससे पहले मैं रसूल की तरफ आगे बढ़ा। रसूल ने फरमाया, हुब्बु अली ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्र, ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्र। अली से मोहब्बत करना ईमान, अली से बुग़्ज़ रखना कुफ्र है। पहला भी अली है, आखिर भी अली है। इस बात को काबिल तवज्जो रखिएगा कि रसूल ने कहा हुब्बु अली ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्र, अली से मोहब्बत करना ईमान और अली से बुग़्ज़ रखना कुफ्र है। रसूल ने यह हदीस इरशाद फरमा दी। अब मैं उन लोगों के एतराज़ात को मिटाता हूं। ध्यान रखिएगा, हम अली को ऐसे ही नहीं मानते हैं। हम अली को इसलिए मानते हैं क्योंकि रसूल ने अपना वसी, अपना जानशीन अली को बताया। अपना वसी, अपना जानशीन अली को बताया। इस बात पढ़ते मोहम्मद वाले। रसूल ने अपना जानशीन, अपना खलीफा, अपना पेशवा जो छोड़ा वो अली को छोड़ा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कोई आम आदमी इरशाद नहीं फरमा रहा है कि हुब्बु अली ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्र। ये वो अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा है जिसके कहने से नमाज नमाज है, जिसके कहने से रोजा रोजा है, जिसके कहने से हज हज है, जिसके कहने से खुम्स खुम्स है, जिसके कहने से ज़कात ज़कात है, जिसके कहने से हमने आदम को सफीउल्लाह माना। जिसके कहने से हमने आदम को सफीउल्लाह माना, जिसके कहने से हमने नूह को नबीउल्लाह माना, जिसके कहने से हमने इब्राहिम को खलीलुल्लाह माना, जिसके कहने से हमने मूसा को कलीमुल्लाह माना, जिसके कहने से हमने ईसा को रूहुल्लाह माना, वो अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा है जिसे परवरदिगार ने अपना रहबर बनाकर भेजा, अपना हादी, अपना पेशवा बनाकर भेजा, ताकि उम्मत इस्लाम ये ना कहे कि हमारे लिए कोई हादी नहीं भेजा। रसूल को परवरदिगार ने भेजा, और भेजने के बाद इस दुनिया में जब रसूल ने कहा ना हुब्बु अली ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्र, अली से मोहब्बत करना ईमान और अली से बुग़्ज़ रखना कुफ्र है। ये एक ही हदीस ने इरशाद फरमाई। मैंने अभी आपके सामने कहा था, मसलन खामनई साहब अगर ये कह दें भाई गज़नफ़र साहब तो बहुत अच्छे हैं, मौलाना गज़नफ़र तूसी बहुत अच्छे हैं, आप लोग उनसे मिलें, आप लोग उनसे राब्ते में जुड़े। जिन लोगों की ख्वाहिशात ये है, मैंने गज़नफ़र साहब का नाम इसी वजह से लिया है क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें जानती है। मैंने ऐसे आलिम का इख्तियार इस वजह से लिया, इंतखाब भी इस वजह से किया है। मैंने उस आलिम को सब जानते हैं, मौलाना गज़नफ़र तूसी साहब को सब जानते हैं। खामनई साहब अगर कहें कि
गजनफर साहब माशाअल्लाह से बहुत अच्छा आदमी है, हमारे वसी हैं, हमारे जानशीन हैं, हमारे बात जो है हुकूमत यही चलाएंगे। ये बात कहते हैं आपकी ख्वाहिश दिलों में ये थी ना कि हम डायरेक्ट खामना साहब से मिले, लेकिन कोई जरिया नहीं मिल रहा था। अब जरिया मिला मौलाना गजनफर तूसी साहब। मौलाना गजनफर साहब के पास तो हम जा सकते हैं, उनके जरिए से हम खामना साहब से भी मुलाकात कर सकते हैं, शरफ हासिल हो सकता है। ये वही चीज मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ कि रसूल ने इरशाद फरमाया, हुब्बु अली ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्र, अली से मोहब्बत करना ईमान और अली से बुग़्ज़ रखना कुफ्र है। फिर रसूल आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहा अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। रसूल आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहने लगे अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, और आगे बढ़े, आगे बढ़कर कहने लगे अली का जिक्र करना भी इबादत है। आगे बढ़े और अली का जिक्र करना भी इबादत है, और आगे बढ़े। हदीस सुनिए, रसूल ने 1.25 लाख मजमे को रोका, रोकने के बाद इरशाद फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला उसका ये अली मौला। आज जो हम अली अली करते हैं ये क्यों करते हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये अली अली क्यों करते हैं फैज भाई, आप भी अली अली करते हैं भाई, आप भी अली अली करते हैं, आप भी अली अली करते हैं, हम भी अली अली करते हैं, लेकिन अली अली इतना करते हैं अलग, इतना करते क्यों है? एक वाकया छोटा सा, उसके जरिए से मैं बताता हूँ कि अली अली करते क्यों है। चंद लोग मौला के मुखालिफिन तो कई ज्यादा है, मौला की खिदमत में तौहीन करने के लिए पहुंच गए मौला की, और कहा या अली हमने सुना है आप मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, आप मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। मौलाए कायनात ने कहा ये काम तो मेरे गुलाम भी कर दिया करते हैं। तवज्जो चाहता हूं मैं, मौलाए कायनात ने कहा ये काम तो मेरे गुलाम भी कर दिया करते हैं। बस तौहीन करने वालों को ये मौका मिल गया, ढूंढो इनके गुलामों को, सलमान को ढूंढो, कंबर को ढूंढो, बूजर को ढूंढो। एक रास्ते से गुजर हुआ इनका, रास्ते में देखा सलमान फारसी गुजर रहे हैं, कहा मौका अच्छा है पकड़ लो। जनाब सलमान फारसी को रोका, रोकने के बाद कहा सलमान क्या तुम मुर्दों को जिंदा कर दोगे? सलमान कहने लगे ये तो अल्लाह का काम है, मेरा काम छोड़ना, मुर्दे जिंदा करना अल्लाह का काम है, मेरा काम नहीं है। तौहीन करने वालों को मौका मिल गया, तौहीन करने वालों ने कहा अली तो बड़े दावे किया करते थे कि ये काम तो मेरा गुलाम भी कर देंगे। सलमान ने जवाब दिया अगर मेरे मौला ने कहा है तो जरूर जिंदा करूंगा। सलमान ने जवाब दिया जब मौला ने कहा है तो जरूर जिंदा करके दिखाऊंगा। कहा चलो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान पहुंचे, सबसे पुरानी कब्र देखी उन्होंने, ताकि सलमान को जिंदा करने में काफी तकलीफें उठानी पड़े। चलो ठीक है, सबसे पुरानी कब्र के पास लेकर पहुंचे। सब ने कहा इस कब्र को जो है जिंदा करवाते हैं, इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करवाते हैं। तो वो जो चाहता हूं मैं कि हम अली अली क्यों करते हैं, ये दुनिया वालों को सबूत देना चाहता हूं कि हम अली अली क्यों करते हैं। कहा सलमान इस मुर्दे को जिंदा करो जो इस कब्र के अंदर है। सलमान ने कब्र पे हाथ रखा, कहा तुम बेइज़्निल्लाह उठ जा अल्लाह के हुक्म से। मुर्दा जिंदा हुआ, होने के बाद खड़ा हुआ, इधर देखा, इधर देखा और कहने लगा ऐनल जमल, ऐनल जमल, ऐनल जमल, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। सारे लोग डर गए, वो भाग गया, सारे लोग डर गए। डरने के बाद कहते हैं सलमान ये क्या माजरा था, ये कब्र से उठा, इधर उधर देखा और पुकारता था ऐनल जमल, ऐनल जमल, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ। सलमान माजरा समझ में नहीं आया, समझाओ। सलमान ने कहा देखो ये जिस सहरा में इसका इंतकाल हुआ, जिस वक्त इसे मौत आई उस वक्त ये अपने ऊंट को ढूंढ रहा था। तवज्जो चाहता हूं मैं, उस वक्त ये अपने ऊंट को ढूंढ रहा था। हम भी इसीलिए कहते हैं हर वक्त अली क्या करो,
दूसरों का भी जो एतराज था वो भी खत्म कर दिया। हर वक्त अली अली करते रहो, सोते जागते उठते बैठते अली अली करते रहना। हो सकता है अली अली कहते हुए मौत आ जाए, जब महशर के दिन उठाए जाओ तो अली अली कहते हुए उठाए जाओ। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। तमहीदन गुफ्तगू हुई, आया मौजू पे, क्योंकि ये मौजू मैंने इस वजह से अख्तियार किया है क्योंकि इमाम सैयद सज्जाद की पूरी जिंदगी इबादत में गुजरी है और इमाम ने अपना पैगाम भी दिया है लोगों को। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को खल्क ही नहीं किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। इबादत किस तरीके से होती है और इबादत कैसी होती है, किस किस चीज को इबादत कहा जाता है और किस किस चीज को इबादत नहीं कहा जाता। पीछे वालों से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, फैज भाई, खुर्रम भाई, आपसे खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। ये इबादत कहते किसे हैं? आपने एक बुजुर्ग का हाथ पकड़ा, रास्ता पार कराया, ये भी एक इबादत है। आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में ठोकर लगी, ठोकर लगने के बाद आपने ये सोचा अभी ठोकर मेरे लगी, हो सकता है मेरे बाद किसी और को भी लगे। आपने ये सोच कर के वो किसी और के ना लगे, आपने वो पत्थर उठाया और साइड में रख दिया, ये भी एक इबादत है। परवरदिगार ने जो वाजिब और मुस्तहबात जो इबादतें लिखी हैं उनके अलावा ये भी एक इबादतें हैं। आप नेक काम करें, इबादत है, सारी चीजें इबादत है। आप सदका दें, वो भी इबादत है, सारी चीजें इबादत है। लेकिन परवरदिगार ने एक चीज क्लियर कर दी कि वमा खलक़तुल जिन्ना। अच्छा, इबादत में सबसे ज्यादा अगर किसी को सबसे ज्यादा अगर ऊंचाई पर रखा है तो रखा है नमाज को। मासूमीन फरमाते हैं नमाज के बारे में कि वमा के नमाज के बारे में मासूमीन फरमाते हैं कि नमाज दीन का चेहरा है। इंसान अगर नमाज पढ़ेगा तो उसके दीन का चेहरा बाकी रहेगा। कोई दूसरी बरादरी का, कोई शिया कौम की तरफ ऐसे ही पलट कर नहीं आता, बल्कि वो दीन का चेहरा देखकर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे इमामों ने इतनी इबादतें की हैं, इतनी इबादतें की हैं कि वो दीन का चेहरा अभी तक सलामत है। लेकिन मैं एक पैगाम के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, जिंदगी रहे इबादत जरूर करिएगा, नमाज जरूर पढ़िएगा। अगर आप लोग अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपके दीन का चेहरा गायब हो जाएगा। किस तरीके से? मसलन एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, पूरा चेहरा कुचल गया, पहचाना भी नहीं जा रहा है किसका चेहरा है, कौन उसके माँ बाप, किसको क्या पता। अखबार में भी फोटो दे दी जाए तो कौन कैसे पहचानेगा? फोटो तो है नहीं, चेहरा कुचला हुआ है। इसका मतलब ये है अगर वही इंसान, अगर उसके साथ अगर एक्सीडेंट होता, उसका चेहरा बाकी रहता, बाकी पूरा जिस्म बेकार हो जाता। लेकिन अखबार में अगर फोटो जाता तो उसके घर वालों को जरूर इत्तला होती कि यह हमारा बेटा है। अपने दीन को इसी तरीके से सलामत रखो जिस तरीके से इमाम ने सलामत रखा था। छठे इमाम फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है। सुतून बिल्कुल आखिरी हद है, सुतून। आप किसी बिल्डिंग को खड़ा करिए, एक सुतून और बीच में लगा दीजिए, मौका मिले तो सुतून को हटा दीजिए, पता चल जाएगा क्या होता है। सुतून हटाएंगे पूरी बिल्डिंग नीचे। खैमे से मिसाल दे दूं, आगरा शहीद के मजार पे भी खैमे लगते हैं, बीच में एक डंडा लगाया जाता है। सुतून सारी रस्सियां उससे मुत्तसिल रहती हैं, उससे मिली हुई रहती हैं। अगर वो सुतूनी अगर हटा दिया जाए तो पूरा खैमा नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जब तक नमाज पढ़ते रहे तो हमारा दीन सलामत है। नमाज पढ़ना छोड़ी, दीन खत्म। इमाम के हवाले से वाकया मिलता है कि इमाम ने एक इबादत का हमें सबक दिया है। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं,
चौथे इमाम इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम। बड़े किस्से सुने होंगे आपने इमाम के। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में इतना मसरूफ है, इमाम मोहम्मद बाकी कुएं में गिर जाते हैं। बीवी चिल्लाते रहती है, इमाम की आवाज इमाम को आवाज देती रहती है। इमाम है, अल्लाह की तरफ ध्यान है, बस नमाज तमाम की, कुएं की तरफ आए। बीवी ने कहा आपको अपनी नमाज की पड़ी हुई है, यहां बेटा कुएं में गिर गया। इमाम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद रस्सी कुएं में डाली, खींचना शुरू किया, निकाला, इमाम को गोद में लिया। पांचवें इमाम को गोद में लेने के बाद क्या देखा, बीवी ने क्या देखा कि पानी की एक बूंद भी नहीं है। बीवी ने देखकर कहा ये कैसे हुआ? कहा अगर मैं उसके मरकज से ध्यान मोड़ देता तो वो इस जगह से अपना ध्यान मोड़ देता। इमाम का साहबी, चौथे इमाम का साहबी चाहने वाला है, बहुत चाहने वाला है। जब भी हज करने के लिए जाता है सोचता है इमाम की ज़ियारत करके फिर हज के लिए जाऊंगा। हर दफा जा रहा है, हर दफा जाता है, हर दफा जाता है, इमाम की ज़ियारत करता हूँ। एक दिन अच्छा खाली हाथ नहीं जाता है, अपने इमाम के लिए तोहफे लेकर जाता है। चौथे इमाम के लिए तोहफे लेकर जाता है। उसकी बीवी कहने लगी तुम तोहफे पे तोहफे अपने इमाम के पास लेके जाते हो, क्या कभी तुम्हारे इमाम ने भी तुम्हें कुछ दिया है? ये कहा तौबा कर। शौहर ने कहा तौबा कर, तू जिसके बारे में बोल रही है वो वक्त का इमाम है। निकला ये, मदीने पहुंचा। मदीने पहुंचने के बाद जमाने का इमाम कहा था ना, सब बातें सुनता है जमाने का इमाम। पहुंचे, पहुंचने के बाद उस शख्स से कहा इमाम ने, ए शख्स आ मेरे साथ बैठकर खाना खा। ए शख्स आ और मेरे साथ बैठकर खाना खा। कहा मौला मैं और आपके साथ? कहा मैंने कहा है आकर बैठकर खाना खा। खाना तनाउल किया। खाने से फारिग होने के बाद वो शख्स चाहता था कि मैं इमाम के हाथ धुलवाऊं, मैं इमाम के हाथ धुलवाऊं। बड़ा इसरार किया। मौला ने कहा चल ठीक है। नीचे तशले के टाइप में रखा हुआ था। इमाम ने हाथ धोना शुरू किए, उसने हाथ धुलवाना शुरू किए। इमाम ने कहा तशले में क्या है? कहा मौला गिरता हुआ पानी है। कहा सही से देख। अब जो सही से देखा तो क्या देखा? संगरेजे, सोने और दीनार। कहा मौला, कहा तेरी बीवी ने कहा था ना तुझसे तेरा इमाम तुझे कुछ नहीं देता, ले और लेकर जा अपनी बीवी को जाकर दे दे। ये शख्स उठा, इसने उठाया और लेकर अपनी बीवी की खिदमत में पहुंचा। और पहुंचने के बाद कहता है तू कहती है ना मेरे इमाम कुछ नहीं देता, ये ले मेरे इमाम ने तेरे लिए ये भेजा। बस उसकी बीवी ने वो सोने और जवाहरात जैसे ही देखे सर चकरा गया उसका। और अब बस वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से मेरा इमाम का दीदार हो जाए। अब वो कहने लगी मैं भी इमाम का दीदार करना चाहती हूँ। कहा ठीक है, अगले बरस जब चलेंगे तो इमाम की ज़ियारत करते हुए हज पे चलेंगे। कहा ठीक है। निकले अगले बरस इमाम की ज़ियारत के लिए। तवज्जो चाहता हूँ मैं। अगले बरस निकले, रास्ते में बीवी का हो गया इंतकाल। शख्स पहुंचा इमाम की खिदमत में, मौला मेरी बीवी आपकी ज़ियारत की बड़ी मुश्ताक थी, रास्ते में इंतकाल हो गया, मर गई। मौला ने कहा तू क्या चाहता है, जिंदा कर दूं? चौथे इमाम ने कहा तू क्या चाहता है, जिंदा कर दूं? कहा मौला इससे बेहतर क्या बात होगी। कहा तो जा, जिस जगह छोड़ कर आया उसी जगह से वापस लेकर आ जा। शख्स गया, जाके देखा बीवी जिंदा बैठी हुई है। बीवी को उठाया, आ मैं तुझे इमाम से मिलवाता हूँ। इमाम से मिलवाने के लिए
लेकर चला, मदीना पहुंचा। मदीने पहुंचने के साथ ही बीवी ने जैसे ही इमाम की तरफ देखा, देखते के साथ ही कहा, वल्लाह ये वही शख्स है कि जिसने मुझे जिंदगी बख्शी है। अल्लाह ये वही शख्स है जिसने मुझे जिंदगी बख्शी है। इसे कहते हैं वक्त का और जमाने का इमाम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। शेर पढ़ने वाले काफी लोग हैं, शेर पढ़ते हैं। शायर का भी एक कमाल होता है, वो पूरे मंजर को लेता है और चार मिसरों में समेट के ये जितने भी सामाइन बैठे हैं सबकी ज़हन आलिया में जल्दी पहुंचा देता है। शायर मेहनत करता है, शायर पूरे मंजर को लेता है और 4 मिसरों में समेटने के बाद सामाइन की खिदमत में हाजिर कर देता है। लेकिन जाकिर भी मेहनत करता है, वो तारीख से, कुरान से आयतें निकालता है, हदीसें निकालता है और दीगर मकामात की चीजें निकालता है, अल्फाज भी निकालता है। और जब वो इंसान के, वो कहते हैं ना, मुफस्सल तौर पर पेश करना, जाकिर मुफस्सल तौर पर पेश करता है और शायर 4 मिसरों में उसी चीज को पेश कर देता है। अब मैं ना तो दरबार का बताऊंगा, दरबार में जनाब सैयद सज्जाद ने क्या कहा, कैसा खुतबा दिया, वो भी नहीं बताऊंगा। शेर पढ़ूंगा, इमाम सज्जाद ने अपनी पहचान कैसे करवाई है वो खुद आप पहचाने। इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मैं हूं सज्जाद, मेरा इस्म हिदायत की सबील। मैं हूं सज्जाद, मेरा इस्म हिदायत की सबील। मेरा ननिहाल भी आदिल, मेरा ददियाल अदील। कोई हम पल्ला नहीं, कोई नहीं मेरा मसील। गौर से सुनना, यह है मेरी फजीलत की दलील। गौर से सुनना, यह है मेरी फजीलत की दलील। अमन नूरे आली हूँ, जिगर बंदे वली रखा है, खुद अली ही ने मेरा नाम अली रखा है। खुद अली ही ने मेरा नाम अली रखा है। खुद अली ने, मैं अब मुसद्दस के 5-6 बंदे सुनते जाइए आप, इमाम क्या क्या फरमाते हैं अजीज से। नाम, मैं हूं सज्जाद, मेरा इस्म हिदायत की सबील। मेरा ननिहाल भी आदिल, मेरा ददियाल अदील। कोई हम पल्ला नहीं, कोई नहीं मेरा मसील। गौर से सुनना, ये है मेरी फजीलत की दलील। नूरे आली हूँ, जिगर बंदे वली रखा है, खुद अली ही ने मेरा नाम अली रखा है। होके मुश्किल से परेशान यही आते हैं, होके मुश्किल से परेशान यही आते हैं। वक्त के साहिब इरफान यही आते हैं, होके मुश्किल से परेशान यही आते हैं। वक्त के साहिब इरफान यही आते हैं। जो समझ लेते हैं कुरान यही आते हैं। जिनको तुम कहते हो सुल्तान यही आते हैं, जिनको तुम कहते हो सुल्तान यही आते हैं। रह के बीमार मसीहा को शिफा देता हूँ, इख्तियार ऐसा है मुझे भी झिला देता हूँ। इख्तियार ऐसा है। जिस अंदाज से मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उसी अंदाज से मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी उसी अंदाज से सुने। इमाम कहते हैं, मुझसे क्या पूछते हो, जाओ काबे से इबादत का तारुफ सुन लो। जाओ काबे से इबादत का तारुफ सुन लो, कुल फरिश्तों से सखावत का तारुफ सुन लो और कुरान से तहारत का तारुफ सुन लो। मुझसे खुद मेरी शुजाअत का तारुफ सुन लो, मुझसे खुद मेरी शुजाअत का तारुफ सुन लो। अपनी आगोश में हसास ने पाला है मुझे, इतना काफी है कि अब्बास ने पाला है मुझे। अपनी आगोश में सबकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, इतना काफी है कि अब्बास ने पाला है मुझे। काफिला शाम के दरबार में जिस्म आया। इन शोरों पर आप चाहे किसी शेर में बोले ना बोले, लेकिन इन शेरों में आप जरूर बोलेंगे। काफिला शाम के दरबार में जिस्म आया। जुल्मज़ादे ने कहा, मुझसे तेरा नाम है क्या? नाम है मेरा अली। मैंने जो जालिम से कहा, तब यजीद बेहया दर्द से चिल्लाने लगा। तब यजीद बेहया दर्द से चिल्लाने लगा, अमा मैं परेशान हूँ कि ये नूरे जली कितने हैं, कोई तो मुझको बता दे कि अली कितने।
फरमाते हैं जुल्म लाया सरे दरबार मगर हार गया, कर लिया हमको गिरफ्तार मगर हार गया, कर चुका हम पे सभी वार मगर हार गया, हमको कहता रहा बीमार मगर हार गया, जिसमें हम रुस्वा हो लम्हा कोई बीता ही नहीं, हमसे कोई किसी मैदान में जीता किसी मैदान में जीता ही नहीं। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। वहां फरमाते हैं यजीद सुन अजानों की सदा जीत हुई है किसकी? यजीद से फरमा रहे इमाम सुन अजानों की सदा जीत हुई है किसकी? शहने कुरान पढ़ा जीत हुई है किसकी? एक भी सर न झुका जीत हुई है किसकी? यजीद इतना बता जीत हुई है किसकी? ए यजीद इतना बता जीत हुई है किसकी? हर मुअर्रिख यही लिखेगा कि कम जीते हैं और तेरी हालत ये बताती है कि हम जीते हैं। तेरी हालत ये बताती है कि हम जीते हैं। इमाम सैयद सज्जाद कहते हैं कि जिक्र माजी का सुनाने की जरूरत भी नहीं, जिक्र माजी का सुनाने की जरूरत भी नहीं, जानते सब हो बताने की जरूरत भी नहीं, मौजज़ा कोई दिखाने की जरूरत भी नहीं, मुझको तलवार उठाने की जरूरत भी नहीं, अपने उन जिस्मों की सरहद से गुजर जाओगे, मैं अगर कह दूं कि मर जाओ तो मर जाओगे, मैं अगर कह दूं कि मर जाओ तो मर जाओगे। फदाई का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मैं, ए शरर दीन के पैगाम को, इमाम ने इसमें दर्ज दिया है, शरर दीन के पैगाम को मिटने न दिया और अल्लाह के भी नाम को मिटने न दिया, हाँ इबादत के इकराम को मिटने न दिया, घर का घर दे दिया इस्लाम को मिटने न दिया। आज क्या आएगी शब्बीर की कुर्बानी पर, करबला लिखा है इस्लाम की पेशानी पर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। आपने फजाइल जिस इमाम के सुने हैं उस इमाम की ताबूत की आप थोड़ी देर बाद ज़ियारत करेंगे। मैं अपने बयान से आपको नहीं रुला सकता, ना ही कोई जाकिर अपने बयान से रुलाता है। ये सामईन का तसव्वुर होता है कि वो तसव्वुर कर कर उन चीज़ों को याद कर कर गिरिया करना शुरू कर देता है। यह हमारा वक्त का वो इमाम था कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादतों में तो गुजारी, लेकिन जब तक जिंदा रहा अपने बाबा हुसैन को रोता रहा। जितनी अज़ियतें तमाम शुहदा पर पड़ी, जनाब सैयद सज्जाद पर कई ज्यादा मुसीबतें पड़ी। इमाम जब भी बाजारों में निकला करते थे, इमाम मुसल्ले पे होते थे तो गिरिया करते थे, हुजरे में होते थे तो गिरिया करते थे, बाजार में निकलते थे तो गिरिया करते थे। कसाब जिन्हें आप लोग कसाई कहते हैं, कसाब की दुकानें खुली हुई होती थी। जब इमाम का गुजर होता था, कसाब अपनी दुकानों को बंद कर लिया करते थे। कसाब अपनी दुकानों को बंद कर दिए। मेरे में ताकत नहीं है कि मैं ये चौथे इमाम के मसाइब पढ़ सकूं। कसाब अपनी दुकानें बंद कर लिया करते थे। जब मैंने कसाब से पूछा तुम अपनी दुकानों को क्यों बंद कर लेते हो, फरमाया इमाम जब यहाँ से गुजरते हैं, एक रोज इमाम यहाँ से गुजरते हुए इमाम ने कसाब की दुकान में जानवर के गोश्त को टंगा हुआ देखा।
कस्साब के नजदीक पहुंचे। नजदीक पहुंचने के बाद कस्साब से कहा, कस्साब तूने इस जानवर को ज़िबा किया? कहा हाँ। कहा कस्साब क्या तूने इसे दाना और पानी दे दिया था? अज़ादारों सुन सको तो मसाइबी भरा जुमला सुन। कस्साब ने कहा हाँ मौला, मैंने इसे दाना भी दिया, मैंने इसे पानी भी दिया, उसके बाद ज़िबा किया। इमाम सैयद सज्जाद करबला का रुख कर कर कहने लगे, ए बाबा हुसैन, यहाँ इंसानों का दस्तूर ये है, किसी अगर जानवर को अगर ज़बह करते हैं तो उसे 2 बूंद पानी जरूर पिला देते हैं। आए मेरा हुसैन करबला के दश्त में 2 बूंद मांगता रहा, किसी ने पानी ना पिलाया। इमाम का गुजर हुआ, इमाम के नजदीक एक शख्स आया। आने के बाद कहता, ए इमाम, मेरे भाई की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई की शादी में जरूर आए। इमाम, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई की शादी में जरूर आए। इमाम ने कहा, करबला के बाद मैं किसी शादी में नहीं जाता। मैं करबला के बाद मैं किसी शादी में नहीं जाता। कहा इमाम से उसने बहुत ज्यादा इसरार किया। इमाम ने कहा चल ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे मेरे भैया अली अकबर के मसाइल पढ़वाने, तुझे मेरे भैया अली अकबर के मसाइल पढ़वाने होंगे। कहा ठीक है मौला, मैं मजलिस करवा दूंगा, आप आइएगा। इमाम पहुंचे, जाकिर ने मसाइब शुरू किए। इमाम ने कहा, ए शख्स, चिराग को बुझा दे। मुझे भी पता है आप मुसलसल नहीं रो सकते। एक वो आबिद बीमार था कि जो कभी शाम में रोता था, कभी कुफा में रोता था, कभी जिंदान में अपने बाबा को मुसलसल जनाब सैयद सज्जाद अपने बाबा को रोए। मुझे पता है आपकी आंखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं। जरा इमाम से पूछिए, इमाम ने अपने बाप पर कितना गिरिया किया। 18 पहुंचे उसके शख्स, कहा ए शख्स, चिराग को बुझा दो। कहा मौला क्यों? कहा हो सकता है कोई बुलंद आवाज से रोना चाह रहा हो, शर्मिंदा होने की वजह से ना रो पा रहा हो। इमाम ने इतना हुक्म दिया, चिराग बुझा दिया गया। इमाम मसाइब खत्म हुए। खत्म होने के बाद लोगों ने देखा इमाम नजर नहीं आते। इमाम को तलाश करना शुरू किया। दरवाजे की तरफ नजर उठा के देखी, दरवाजे की तरफ क्या नजर उठा के देखी, हमारा मजलूम इमाम, हमारा सैयद सज्जाद इमाम दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इमाम के नजदीक आए और आने के बाद कहने लगा, मौला आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहा अब तक ये तेरे मेहमान थे, अब ये मेरे मेहमान है। आज ये मेरे अपने लोगों पर गिरिया करने के लिए, आज ये मेरे मेहमान है। अजीजों, जनाब सैयद सज्जाद से रोना जितना पुरसा देना है, जनाब सैयदा को जितना पुरसा देना है, पुरसा किसी आप को एक बीवी को नहीं देना है, पुरसा उन 3 बीवियों को देना है। नाम बताता हूं मैं। इमाम को जहर दिया गया, जनाब ज़ैनब भी आई होंगी। ए बिया से ए बेटा सैयद सज्जाद, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से जिंदान, तूने मेरा साथ दिया। अगली जगह पर आता हूं, अगला किसे पुरसा पेश करेंगे आप? उस 4 साल की हुसैन की नन्ही सकी आप इमाम के ताबूत की भी ज़ियारत करेंगे, इमाम के ताबूत की ज़ियारत करेंगे,
लेकिन आप बड़े खुश नसीब है, आप इमाम के क्या ताबूत की ज़ियारत करेंगे, आपके कोई तमाचे मारने वाला नहीं होगा, आपके कोई ताज़िया लगाने वाला नहीं होगा। लेकिन करबला में 4 साल की बच्ची जब हुसैन पर गिरिया करती थी, कोई ताज़िया ने मारा करता था, कोई तमाचे मारा करते थे। अगला पुरसा जनाब सकीना को पेश करेंगे। क्यों? जनाब सकीना के बारे में बताते हैं, 2 मिसरे पढ़ देता हूं और जहां तक इन मिसरों को सोचेंगे आप गिरिया करते जाएंगे। मछली का ज़बिया है, मछली का ज़बिया है, पानी से निकल जाना। ज़ैनब का ज़बिया था, चादर का उतर जाना। मछली का ज़बीहा है, पानी से निकल जाना। ज़ैनब का ज़बीहा था, चादर का उतर जाना। अजीज़ों, जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मैं 2 मंजरों को देखकर बड़ा मरा हूँ। जनाब सैयद सज्जाद से पूछा, वो 2 मंजर क्या है? क्या भैया सैयद सज्जाद, जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया, वो 2 मंजर ये है, मेरी माए बहनें खुले सर हैं, मेरी माएँ और बहनें खुले सर हैं, और एक मेरी 4 साल की बहन है जिसके सवाल है। इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं, जिंदान में एक जिंदान ना था। करेंगे जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं, एक जिंदान ऐसा था, इतना अंधेरा कि पास का भी नजर नहीं आ सकता। इमाम सैयद सज्जाद कहते हैं, एक जिंदान ऐसा था जिसमें छत का साया न था, बारिश होती थी तो बीवियों पर पड़ती थी, सूरज की रोशनी निकलती थी तो बीवियों पर पड़ती थी। इमाम से पूछा, इमाम क्या हुआ? इमाम ने कहा कि मेरी बहन के सवालों ने मुझे बड़ा तड़पाया है, मुझे बड़ा मारा है। कहा, वो क्या सवाल थे? उसी कैद खाने में जिसमें छत ना थी, जनाब सकीना ने परिंदों को जाते हुए देखा सुबह सुबह। कहा, भैया सज्जाद, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया, दाना पानी लेने के लिए जा रहे हैं। शाम को यही परिंदे वापस पलटे। फिर जनाब सकीना ने पूछा, ए भैया सैयद सज्जाद, अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा, ये अपने घरों को जा रहे हैं। जनाब सकीना तड़प कर कहती है, भैया सैयद सज्जाद, जिस तरीके से ये परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं, क्या हमें भी बेहतर होगा? क्या हम भी अपने घरों को जाए या कैद खाने में मर जाए? या कैद खाने में मर जाए? अजीजों, चौथे इमाम पाँव फैलाकर बैठे हुए हैं। जनाब सकीना सवाल करती है, भैया सज्जाद, मैंने आपको पूरी जिंदगी में पाँव फैला के बैठे हुए नहीं देखा, या आज क्या मंजर है? क्या परेशानी है? पाँव फैला के क्यों बैठे हुए? कहा, बहन, पैरों के तलवों में आंवले पड़ चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं, छालों के अंदर कांटे मौजूद हैं। ए बहन ज़ैना, ए बहन सकीना, मेरा हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में खारदार टोके। बहन, मैं निकालना चाहता हूँ, मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता। जनाब सकीना की रस्सियां खुली। जनाब सकीना ने कांटों को निकालना शुरू किया, निकालती जाती है। इमाम को जनाब सकीना बड़ी याद आई। मैं इमाम से कहूंगा, ए इमाम, आपके पैरों में से कांटे इस बच्ची ने निकाले, जरा इस बच्ची से भी तो पूछो, इसके पैरों में भी तो छाले, इस बच्ची के भी तो पैरों में कांटे होंगे। इस बच्ची के पैरों में से कांटे कौन निकालेगा?
इमाम से कहते हैं आज की जो शब है ना अज़ादारो, ये वो गरीब है जो अपने बाबा को करबला के बाद रोना चाहता था तो रोने न दिया जाता था। जनाब सैयद सज्जाद मिनहाल गुजर हुआ। मिनहाल कहते हैं इमाम रो रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। इमाम के नज़दीक आते मिनहाल कहते हैं इमाम कब तक रोएंगे, बस करिए। इमाम कहते हैं मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 11 बेटे थे, एक बेटा जुदा हुआ। याकूब इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई। ए मिनहाल, मेरे एक दिन में 18 यूसुफ शहीद हो गए, मैं अपनी गिरिया ना करूं। ए मिनहाल, मेरे 18 यूसुफ शहीद हो गए, तू कहता मैं अपनी गिरिया ना करूं। आखिरी रिवायत, इमाम का दूसरा बेटा सैद, इमाम मोहम्मद बाक़िर का नाम सैद 3 साल के, इमाम मोहम्मद बाक़िर 23 साल के। इमाम को देखते हैं, चौथे इमाम को देखते हैं। सब्र करें आप, सब्र करें, मुझे पता है आपसे मुसलसल नहीं रोया जाएगा। पहुंचे जनाबे ज़ैद कहते हैं मैंने उठते जागते घर से बाहर देखा, हुजरे के अंदर देखा, मुसल्ले पर देखा, अपने बाबा को बस एक चीज कहते हुए सुना, हाय रे करबला, हाय रे मेरा मजलूम हुसैन। कहा ये मंजर समझ में नहीं आता। इमाम मोहम्मद बाक़िर की खिदमत में पहुंचने के बाद कहते हैं ए भैया, ये हमारा बाबा करबला क्यों करता है? आखिरकार करबला में ऐसा क्या हुआ कि जो मेरा इमाम इतना रोया? इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं ए ज़ैद, हमारी 4 साल की एक फूफी हुआ करती थी। पूछा तो हमारी 4 साल की एक फूफी हुआ करती थी जिनका नाम सकीना था। हमारा दादा बड़ा प्यार करता था, सीने पर सुनाता था। बाद करबला उस फूफी के कानों से गोशवारे छीन लिए गए, आखिरी जुमला पेश करने जा रहा हूं। जनाब सैयद ने सोच लिया मुझे अपने बाबा का बदला लेना है, मुझे अपने दादा के कातलों से बदला लेना है। जनाब सैयद 10 साल के हुए, तलवार सीख चुके हैं। तलवार सीखने के बाद जनाब सैयद सज्जाद की खिदमत में आते हैं। आने के बाद कहते हैं बाबा मैंने तलवारबाजी सीख ली है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं माशाअल्लाह बेटा। कहा बाबा आज अरब के 50 जवानों को बुलाया है, आज आप भी आइएगा, अपने बेटे की बहादुरी देखेगा। इमाम दरवाजे पर खड़े हो गए। जनाब ज़ैद ने जंग करना शुरू की। 50 के 50 भाग गए, फरार हो गए। ज़ैद सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं ज़ैद। पीछे मुड़कर देखा तो ये सोचा कि शायद मेरा बाबा भी खुश होगा। पीछे मुड़कर देखा, चौथा इमाम गश की हालत में नीचे गिर गया है, तड़प रहा है। नजदीक पहुंचे जनाब ज़ैद, चौथे इमाम के पास से पांव सहलाने के बाद इमाम ने आंखें खोली। आंखें खोलते के साथ ही जनाब ज़ैद ने कहा बाबा क्या मेरी जंग पसंद आई? बाबा मैंने क्या जंग अच्छी नहीं की? हाय जुमला सुनिए, ए बाबा क्या जंग पसंद आई? जंग अच्छी नहीं लगी? जनाब सैयद सज्जाद ने एक दर्द भरा जुमला कहा बेटा एक वक्त में भी जवान था, मजबूर था, कभी अली अकबर का लाशा आता था, कभी कासिम का लाशा, कभी अली अकबर का लाशा, कभी अली असगर का लाशा, कभी कासिम का लाशा लेकर चले। अजीजों गिरिया करो क्योंकि ये पहला जनाजा है अहल बैत में से। जिस अहल बैत के जनाजे में पहला ये अहल बैत का जनाजा है। इसमें चाहने वाले मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, गुस्ल
गुस्ल कफन देने वाला भी मौजूद है। इमाम का आपको बताता हूँ, रसूल खुदा जनाजे में चंद लोग, जनाबे फातिमा ज़हरा जनाजे में चंद लोग, जनाबे अली मुर्तज़ा जनाजे में चंद लोग, इमाम हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश, हुसैन का जनाजा करबला के मक़बरे में ऐसे ही पड़ा। ये पहला जनाजा है कि जो शान और शौकत के साथ उठ रहा है। जनाजे को गुस्ल कफन भी दिया। तारीख में मिलता है तीन लोग चिल्ला कर रोए हैं। गुस्ल देते वक्त 3 लोग चिल्ला कर रोए हैं। मौलाए कायनात ने जनाब फातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया। माए बहनें बैठी हैं, सुन सकती हैं तो सुने। मौलाए कायनात जैसे ही बीबी का हाथ हटाया, पसलियां टूटी हुई देखी, एक बार कर रोए, हाय सैयदा। जनाब फिजा आगे बढ़ी, ए अली क्या शेर भी रोते हैं। जनाब अली पर फरमाते हैं, वराज फरमाते हैं, ए फिजा। जनाब सैयदा चली गई, अपना जख्म ना बताया, अली चिल्ला कर रोए। दूसरा वो मकाम कि जहां जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब तड़प कर रोए। गुस्ल देते वक्त, गुस्ल देने का वक्त आया, जनाब ज़ैनब ने बीबी के कपड़ों को हटाना चाहा कि कपड़ों को हटा दूं। जनाब सैयद सज्जाद ने तड़प कर कहा, फूफी अम्मा मेरी बहन के जिस्म से लिबास अलग ना करें। कहा बेटा क्यों? कहा फूफी अम्मा पुश्त पर इतने जख्म है, कपड़ों को अगर हटाएंगे खून जारी हो जाएगा। पुरसा जनाजा ना, खून जारी हो जाएगा। तीसरा वो जनाजा है, तीसरा इमाम का जनाजा, चौथा इमाम का जनाजा। ताबूत की ज़ियारत करेंगे ना, सुनिए। इमाम का जनाजा उठाया। तीसरा ये जनाजा है कि जिसे जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर गुस्ल देते वक्त करवट देते इमाम को। करवट देने के बाद क्या देखते? इमाम की पुश्त पर, इमाम की पुश्त पर कुछ जख्म है। सबके निशान चले गए, मेरे मौला के निशान अभी तक ना गए, मेरा मौला के निशान अभी तक ना गए। इमाम चीख कर रहे, पानी फेंक दिया, हाय मेरा मजलूम इमाम, कैसी हथकड़ियां पहनाई थी जिनका निशान अभी तक मेरे इमाम के पास। करो मजा, कर लो मजा, मजा करो। इमाम ने कैसा तो था, मेरे इमाम जिंदगी भर मर गया, जिंदगी जीता हुआ अपनी रोने में जिंदगी गुजार दिया। बता आखिरी वक्त में भी गया, निशान वो ऐसी जंजीरें थी, मौला का सारा गोश्त सारा खत्म, निशान पड़ गया। इमाम को गुस्ल दिया, कफन दिया, उठाया जनाजा, जन्नतुल बकी पहुंचे। बकी पहुंचने के बाद कहा हमने तो अपने इमाम को, चाहने वाले कहने लगे इमाम को गुस्ल कफन भी दिया, हमने शान और शौकत से दिया, दफन करने के लिए भी आए तो शान और शौकत से आए। इमाम ने कहा खबरदार ऐसा ना कहना, शान और शौकत से आए, करबला में मेरा मजलूम इमाम करबला की सरजमीन पर ऐसे ही पड़ा। इमाम सैयद सज्जाद को दफन करने के लिए आए। दफन करने के लिए जैसे ही इमाम कब्र में उतारा, इमाम ने करबला का रुख किया, ताबूत की ज़ियारत करने वाले ने आज जुमला सुना। जैसे ही कब्र के अंदर उतारने के बाद चौथे इमाम ने रुख किया करबला का, लब हिलाए, कहा बाबा कल ये जवान बेटा होने के बावजूद तुझे कफन न दे सका। ए बाबा मेरा जनाजा शान शौकत से नहीं उठा। ए बाबा मैं तो उसी वक्त मर गया था जिस वक्त तेरा